पर कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल इस वक्त सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं। 4:09.38 AM जयपुर में गुलमोहर गार्डन भांकरोटा, लैटिट्यूड 26.88, लॉन्गिट्यूड 75.70, मैग्नीट्यूड तीव्रता 4.4, डेप्थ थी 10 किलोमीटर। 4:22:57 पर नियर टू बालाजी मंदिर रेनवाल मांझी में ये लैटिट्यूड थी 26.67, लॉन्गिट्यूड थी 75.70 और मैग्नीट्यूड थी तीव्रता थी 3.1, कम हो गई और 5 किलोमीटर डेप्थ में थी। 4:25 पर पिंक पेरल नियर फन वाटर पार्क और भांकरोटा, ये लैटिट्यूड थी 26.87, लॉन्गिट्यूड थी 75.69 और तीव्रता थी 3.4, 10 किलोमीटर डेप्थ में थी। 4:31 ये शिव रिसोर्ट में थी, ये सांगरपुरा के आसपास। 26.86 थी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड थी 75.65 और मैग्नीट्यूड थी तीव्रता थी 2.5, 9 किलोमीटर नीचे। सबसे पहले जो 4:09 पे आई है सर, वो 4.4 और 10 किलोमीटर डेप्थ सबसे तेज ये थी। ये है सर। माननीय मंत्री, एक जयपुर भी भूकंप क्षेत्र के उसमें आ गया। मैं ये कह रहा था मंत्री महोदय, और कुछ नहीं, हम सब लोग उठे, कोई सायरन नहीं बजा, किसी प्रकार के कोई मालूम पड़े लोगों को कि इस तरह का भूकंप है, लोग अपने घरों से बाहर आ जाए। आप कह रहे हो कि आपने शासन सचिवालय में टोल फ्री नंबर दे रखे हैं 1070। मैं समझता हूं कि कम से कम आगे ऐसी व्यवस्था कर दें, भगवान नहीं करे कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा है, चेतावनी के लिए अध्यक्ष महोदय कोई ना कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। घर से निकले अफरा-तफरी का वातावरण था और लोग वहां अफवाह ये फैला रहे थे फलां जगह पर इतने इतने मकान गिर गए। मैं मेरे घर के बाहर खड़ा था, मेरा पड़ोसी कह रहा था कि ये खाटू श्याम जी और उसके वहां ये अफवाह थी, और फिर मेरे को कहा कि जयपुर के अंदर झोटवाड़ा तो तहस नहस हो गया, कितना पैनिक है। इसलिए कोई ऐसा सिस्टम बनाइए ताकि इस प्रकार का चेतावनी रूप में सायरन तो बजे। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष नेता ने जो बात रखी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन भूकंप एक ऐसी चीज है वो जो इमीडिएट आती है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो बात कही है, बिल्कुल जो हमारा प्रशासन है उनको बिल्कुल जो अलर्ट करेंगे और आगे के लिए इस बात का भी ध्यान रखेंगे। बिहारी लाल। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सबसे इम्पोर्टेंट बिल है, मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा। तो सीधी तस्वीरें विधानसभा से आप देख पा रहे थे, और इसी बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। राजस्थान विधानसभा में हंगामा आज देखने को मिला चर्चा के दौरान, और इसी बीच आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने भूकंप को लेकर के सदन में जानकारी दी है। राजस्थान विधानसभा में अन्नपूर्णा फूड पैकेट पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और अन्नपूर्णा फूड पैकेट पर विपक्ष ने कई आरोप लगाए। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के बयान के बाद शोर शराबा हो गया। वेल में जाकर के विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की। अन्नपूर्णा फूड पैकेट में संस्थागत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहा 2018 में योजना आती तो फायदा होता, दवाई खा गई सरकार, कफन खा गई, जनता की कमाई पर डाका डाल रही, अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने में सरकार जुटी हुई है, ये विपक्ष के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट माफिया बन गया, इस सरकार का सत्यानाश होगा, पब्लिक फैसला करेगी। जैसे ये बयान आया, इसके बाद भारी हंगामा शुरू हो गया। के लिए वर्षों से टकटकी लगाए बैठे अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसके इर्द गिर्द बोले, अपने भूमिका बनाएंगे तो टॉपिक नहीं हो पाएगा। प्लीज। माननीय पनपा कोई महकमा अछूता नहीं था, और इसीलिए जब मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में जिस तरीके से अदालत में फटकार लगाई, जिस तरीके से आरटीपीपी एक्ट का उल्लंघन करके उसकी धज्जियां उड़ाकर किसी संस्था विशेष को, कंपनी विशेष को फायदा देने के लिए सरकार के गरीबों के कमाई के पैसे पर डाका डालने की कोशिश की। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है ये सरकार अन्नपूर्णा फूड पैकेट
वोटर्स को लुभाने की योजना तो है ही, लेकिन अपने चहेतों को लाभ देने की भ्रष्टाचार की ज्वलंत उदाहरण साफ तौर पर दिखाई देता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है, ये करप्शन सर्वे कहता है। राजस्थान के 78% लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, उसी का नतीजा है। ऐसा लगता है ये सरकार जिस तरीके से अन्नपूर्णा फूड पैकेट माफिया है, भू माफिया, दवा माफिया, तबादला माफिया, खान माफिया, पर्यटन माफिया, परिवहन माफिया, शिक्षा माफिया, प्रदूषण माफिया, शराब माफिया, खेल माफिया, जेल माफिया, राजनीति माफिया, ये माफिया, वो माफिया, सब माफिया, ऐसी सरकार का तो सत्यानाश जाए तो भी कम है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से इस सरकार के दौरान इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट की योजना में भ्रष्टाचार का जो तांडव खड़ा किया है, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये फैसला जरूर करेगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि राजस्थान की जनता की अदालत में इस सरकार के भ्रष्टाचार के हाथ रंगे हुए हैं। और इसलिए ये सरकार अली बाबा 40 चोर की सरकार है। ये सरकार अली सतीश पूनिया के बयान के बाद हंगामे की स्थिति बन गई और विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। चुनावी साल है, यह आखिरी सत्र है और लगातार विपक्ष भी हमलावर है। सीधे सहयोगी बाबूलाल धायल के पास चलते हैं, जो लगातार विधानसभा की कार्यवाही को लेकर के नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। बाबूलाल, आज सुबह से जब सदन की शुरुआत हुई तो किस बात को लेकर के हंगामा पनपा और उसके बाद अब क्या स्थिति है? जी देखिएगा, अब से कुछ ही देर पहले भूकंप के ऊपर सरकार की ओर से वक्तव्य आया है, लेकिन सियासी भूकंप के झटके तो उस वक्त महसूस किए गए सदन में जब अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को ही विपक्ष ने घोटाला करार दे दिया, अन्नपूर्णा को माफिया करार दे दिया और ये कहा कि पिछले 2 महीने से 3 महीने से जब से इस योजना का ऐलान हुआ है तब से जनता कंफ्यूजन में है कि उसे फूड पैकेट मिलेंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट जिसको जिम्मा दिया जाना चाहिए था उसको इसका जिम्मा नहीं दिया गया और जिम्मेदारी जब दूसरे डिपार्टमेंट को दे दी गई तो उस डिपार्टमेंट का जो मंत्री है, यानी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जो मंत्री हैं, वही अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। इसलिए इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे साथ मदन प्रजापत है, जो कांग्रेस के विधायक है। मदन प्रजापत, किस तरह से आप सफाई देंगे? सरकार के सामने मुश्किलें पैदा करी विपक्ष ने, सरकार को जवाब देना चाहिए था, स्थिति बतानी चाहिए थी। सफाई देने की जरूरत ही नहीं है, बीजेपी बौखला गई है और इनको गरीब की भलाई हजम नहीं हो रही है। इनके पास में कोई मुद्दा नहीं। फिजूल के जो इस प्रकार के ड्रामा किया है कि देश में पहली बार राजस्थान है जो एक आम आदमी को 1 किलो दाल, 1 किलो तेल और 1 किलो शक्कर पूरा फूड पैकेट इनको लग गया कि टेंडर में उलझ जाए और जनता तक रात नहीं पहुंचे। अब इनको मालूम पड़ गया कि रात पहुंचने वाली है, इसलिए महंगाई रात कैंप के बाद में बीजेपी बौखला गया। क्या कितनी तैयारी हो गई? क्या आपने इस फूड पैकेट को देख लिया है? बिल्कुल, जिले लेवल पे जो तैयारियां हुई अभी जल्दी से मिलने वाला है। अब इनको लग रहा है कि महंगाई रात कैंप में फूड पैकेट हो, शायद मोबाइल वितरित किए जाएंगे अगले महीने। इसलिए इनको लग रहा है कि सरकार हमारी आने वाली नहीं है, कांग्रेस वापस आ रही है। इसलिए ये अगली कि भाई मुद्दा तो आप ही ने दिया ना। खाद्य आपूर्ति मंत्री कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पर ही जो आरोप लगाने लग गए और ये करने लगे मेरा जो काम है, मेरे डिपार्टमेंट का जो काम है वो दूसरे डिपार्टमेंट क्यों दे दिया गया। तो जो आज हालात बने उसके लिए तो आप ही की सरकार में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं। हम चाहते हैं कि विभाग कौन सा हो कौन सा नहीं हो, महंगाई राहत कैंप फूड पैकेट आम आदमी को जल्दी से जल्दी कैसे मिले, ये हमारे मुख्यमंत्री और सरकार का मकसद है। और मुझे लग रहा है कि अगले विपक्ष की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ड्रामा कर रही है। उनके मालूम पड़ गया कि कांग्रेस आ रही है, 4थी बार अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार बनने वाली है, इसलिए अगली विपक्ष में बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी नाटक कर रही है, बेवजह की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज हंगामा बरपा, तो खूब हंगामा हुआ, वॉकआउट किया विपक्ष ने और जिस तरह से विपक्ष हमलावर हुआ, विपक्ष की ओर से रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे। रामलाल शर्मा, नौबत इस तरह की क्यों आई? क्या सरकार ने मौका दिया आप लोगों को?
देखिए, जिस डिपार्टमेंट को सप्लाई करने का अधिकार था, आप उस डिपार्टमेंट से उसके अधिकार छीन के दूसरे डिपार्टमेंट को देना चाहो तो आपकी बदनीति साफ साफ झलक रही है। फिर उस डिपार्टमेंट भी काम नहीं करे, हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन आ जाए, आप कलेक्टर को अधिकृत कर रहे हो। लेकिन कलेक्टर को अधिकृत करने के उपरांत भी आप नियम वो बाध्यकारी लगा रहे हो कि जिससे आप चैती फर्म को टेंडर दे सको। 50 करोड़ रुपए की बाध्यता, 50 जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप टेंडर कर रहे हो कहेंगे 50 करोड़ रुपए। सीधा सीधा मतलब है कि आरटीपीपी एक्ट जो बना हुआ है उसकी धज्जे उड़ाने का काम सरकार कर रही है। मार्च के अंदर विधानसभा की बजट घोषणा, ये जुलाई चल रही है, 2 महीने बाद में आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन आप लूट नहीं पा रहे हो अभी तक। लूट का हिस्सा आपके खाते में आ जाएगा उस दिन आप टेंडर करोगे। तो आचार संहिता लगने के बाद जिस मंशा से आप स्कीम लेके आए थे वो स्कीम धरातल के ऊपर आई नहीं। आपको लगता है कि अब चुनाव सिर पर आ गए हैं और ऐसे में सरकार अब जाकर के बिल्कुल। बाबूलाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। विपक्ष हमलावर है कई मुद्दों को लेकर के सरकार पर, और सरकार की वजह से कहा जा रहा है कि सरकार के कामकाज की वजह से विपक्ष बौखला गया है। बहरहाल आगे बढ़े।